पाकिस्तान के अंदर कर्जा बहुत है तो वो बेचारा पैसा कहां से ही दे पाएगा। फिलहाल के लिए इस पर कोई भी जांच मतलब कोई भी तर्क आगे नहीं सेट होता। दूसरा एक पॉइंट और रखा और वो था कि जब साइक्लोन आया तो साइक्लोन के समय भी दुनिया भर ने हमें मदद भेजी थी। $200 मिलियन उस समय के हमारे वापस लाओ। अब ये कौन सा साइक्लोन था? तो असल मायने में 1970 के अंदर पूर्वी पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उस तूफान का नाम था भोला साइक्लोन और उस भोला साइक्लोन से लगभग 3.5 लाख लोग मारे गए थे। मतलब 3 से लेकर के 5 लाख लोग तक मारे गए थे उस भोला साइक्लोन से। इस वजह से दुनिया भर से मदद उस समय के पाकिस्तान को भेजी गई थी। वैसे ही जैसे म्यांमार के अंदर अगर भूकंप आया है तो भारत ने मदद भेजी है, ऐसे उस समय इतने लोग मरे थे तो पाकिस्तान की मदद के लिए लगभग 5 लाख रुपए, 5 लाख जो बांग्लादेशी मरे थे इनकी मदद के लिए $200 मिलियन भेजा गया। लेकिन वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पश्चिमी पाकिस्तान वाली शाखा है वहीं रखे रह गए। आज बांग्लादेशी उस पैसे को भी मांग रहे हैं कि सुनो, हमने अपने लोग खोए थे, $200 मिलियन दे दो, हम 5 लाख लोगों की मौत को भूल जाएंगे। तो बांग्लादेश के जो हालात हैं वो कंगलादेश की तरह बिहेव करने के हो गए हैं कि पैसा दो, हम सब भूल जाएंगे। 4.8 बिलियन दो, 40 लाख लोगों की मौत भूल जाएंगे। 200 मिलियन दो, 5 लाख मौतों को भूल जाएंगे। खैर, इस तरह की इनकी फिलहाल के लिए डिमांड चल रही है। इसमें से सबसे बड़ा सवाल फिर यह बनता है कि क्या बांग्लादेश इस स्तर तक आ गया है कि पाकिस्तान से कंपनसेशन प्राप्त करके सब कुछ भूल जाएगा? तो इस पर यहां के कई बुद्धिजीवियों का कहना है कि भूल जाना चाहिए। क्यों भूल जाना चाहिए? बोले, कभी ब्रिटेन और फ्रांस भी तो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़े थे, लेकिन आज वो बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं। ऐसे ही अमेरिका ने कभी जापान पर बम गिराया था, लेकिन आज वो साथ रहते हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर साथ रह लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? दो एनिमी क्या एक साथ नहीं हो सकते? ऐसा कह करके यहां पर सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस तरह की बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पूर्वी पाकिस्तान की स्थितियां बांग्लादेश में फिर से बनती जा रही हैं। पाकिस्तान को अब बांग्लादेश के अंदर अपना अस्तित्व भविष्य को लेकर नजर आ रहा है। तीसरा जो मुद्दा उठाया गया, वो चौथा जो मुद्दा था, पहला तो सॉरी से ही काम चल गया था, चौथा मुद्दा उठाया गया कि जो बिहारी यहां रह रहे हैं उन्हें वापस लेकर जाओ। अब ये बिहारी क्या हैं? असल मायने में हुआ ये कि जब देश का पार्टीशन हुआ 1947 में, तो 1947 के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश से कुछ मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां चले गए थे। ऐसे में उन्हें पाकिस्तान के प्रति सिंपैथी थी तो वहां चले गए। 1971 में जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ तो ये जो पाकिस्तान समर्थक मुसलमान गए थे, जो कि असल मायने में पश्चिमी पाकिस्तान के समर्थक थे, वो सभी लोग यहां से वहां पहुंच नहीं पाए और वो यहीं पर फंसे रह गए। यहां पर फंसे रह गए तो उन्हें इन बंगालियों द्वारा खूब मारा गया, खूब पीटा गया, खूब उनके साथ अत्याचार किए गए, जमीनें हड़प ली गई। आज भी लगभग 5 लाख ये बिहारी नाम के जो मुसलमान हैं, जो कि कभी उत्तर प्रदेश बिहार के मुसलमान हुआ करते थे, जो आज बांग्लादेश में हैं लेकिन जाना पाकिस्तान चाहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि इन्हें अपने देश ले जाओ, इन्हें यहां मत छोड़ो। ठीक है, तो ये हैं वो विदेश सचिव जिनके सामने बांग्लादेश ने ये सारी मांगे रखी हैं। अम्मा बलोच इनका नाम है, बलोचिस्तान से हैं, तो इनको इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा गया है ताकि बांग्लादेश के माध्यम से ये मैसेज बलोचिस्तान को चला जाए कि हम बलोच लोगों का प्रतिनिधित्व रखते हैं और ऐसे में बलोचिस्तान बांग्लादेश की तरह सेपरेट देश बनने की ना सोचे। अब बांग्लादेशी इस बात को कैसे देख रहे हैं? तो बांग्लादेशी इस बात को लेकर के बड़े पॉजिटिव हैं। किस बात को लेकर? कि पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से एक साथ बातचीत को तो उतरे, लेकिन साथ में यह भी मजाक बना रहे हैं कि पाकिस्तान पैसा कैसे दे पाएगा। लेकिन हां, अधिकांश जो कमेंट हमने देखे इनके ट्वीट्स के अंदर या फेसबुक के अंदर, उनमें अधिकांश लोगों का मानना यही है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक हो जाना चाहिए। इस थॉट का भारत क्या रिएक्शन देगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हां, यह चर्चा फिलहाल के लिए बहुत बड़ी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार, वो भी माना जा रहा है कि 19 अप्रैल तक हो सकता है बांग्लादेश की यात्रा पर पहुंच जाएं। तो भारत अपने पूर्वी और पश्चिमी किनारों में बन रहे इन समीकरणों को किस प्रकार से हैंडल करेगा,
साथ में मोहम्मद यूनुस जो एडवाइजर की भेष में जो पॉलिटिक्स खेलते चले जा रहे हैं, इसको किस तरह से काउंटर करेगा, यह विचारणीय होगा। आपको इस विषय पर अपनी क्या राय लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, जो लोग कल के सेशन के बाद में बर्थडे कूपन कोड लगाकर हमारे बातें बाजार की और अपनी पाठशाला कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ नहीं ले पाए थे, उनके मैसेजेस के चलते हमने इसे आज दिन भर जारी रखा था। आप चाहें तो इसे अभी भी जाकर के अपने कोड से हमारे सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ एक्सेस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।